भक्त को भगवान से जोड़ती है जगन्नाथ रथ यात्रा। मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ जी का रथ खींचने से व्यक्ति अपने दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य का सृजन करता है। भगवान की रथ यात्रा में शामिल होने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का क्या है महत्व। जगन्नाथ रथ यात्रा के संदर्भ में कई कथाएं जनमानस में प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण और बलराम से नगर दर्शन की इच्छा प्रकट की, जिसे पूरी करने के लिए तीनों रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। तभी से प्रतिवर्ष रथ यात्रा का आयोजन होता है। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा ने श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा जी की काष्ठ मूर्तियां एक ब्राह्मण वेशधारी विश्वकर्मा से बनवाई। राजा ने भगवान के विग्रह स्वरूप को रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया, भव्य प्राण प्रतिष्ठा कर विधि विधान से पूजन किया। राजा की श्रद्धा भक्ति को देखकर भगवान विष्णु ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप राजा अनादिकाल से अपने ऊपर चढ़े हुए पापों को त्याग कर मृत्यु उपरांत मोक्ष को प्राप्त हुआ। कहते हैं, प्राचीन काल में जब यातायात के साधन कम थे और वर्षा ऋतु में जब आवागमन बंद हो जाता था, तब इस पर्व पर सभी भगवान को रथ में घुमाकर अपने वाहनों को 4 माह के लिए सुरक्षित जगह पर रख देते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर दशहरा उत्सव मनाते समय निकालते थे। यहाँ रथों को खींचते समय एक खास बात ये देखी जाती है कि भगवान के रथों को घोड़ों द्वारा नहीं, वरन भगवान के असंख्य भक्तजनों द्वारा खींचा जाता है। रथ यात्रा को लेकर धार्मिक मान्यताएं, भगवान नाम का संकीर्तन करने मात्र से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। रथ में स्थित पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर लेता है। रथ मार्ग में जो भक्त भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, वे अनादिकाल से अपने ऊपर चढ़े हुए पापकृत कर्मों को त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। जो भक्त रथ यात्रा के दौरान नृत्य कर भगवान का गीत गाते हैं, वे अपनी पीड़ाओं को वहीं छोड़कर अपने जीवन के सुख में वृद्धि करते हैं। जो भगवान के सहस्रनामों का पाठ करते हुए रथ की प्रदक्षिणा करते हैं, वे भगवान विष्णु के समान होकर वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जो मनुष्य रथ यात्रा अथवा भगवान के कार्य के लिए दान करता है, उसका थोड़ा भी दान अक्षय फल के समान माना गया है।